कैसे हैं आप सभी लोग? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एक वीडियो शुरू होने से पहले एक एक छोटी छोटी सी बात सुन लीजिए। आई होप कि आगे 10-15 दिन बाद मैं शायद एक राइड पे निकलूँगा। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कितने लोग शिमला से हैं? शिमला जिन्होंने नाम सुना है, ठीक है। जो लोग हैं शिमला से प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कनेक्टेड रहिएगा कि क्योंकि होप सो हम बहुत जल्द एक छोटा सा मीटअप शिमला में करें। लेट्स सी कितने लोग हैं शिमला से, प्लीज़ यार कमेंट जरूर करना जितने भी लोग शिमला से हैं। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो एंड सबसे पहले जो आप ये एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन निफ्टी में देख रहे हो, आई होप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम का चार्ट है अभी ये फिलहाल। हम इस पर एक बार बात कर लेते हैं मॉर्निंग में हमने क्या देखा था। तो जो सुबह की ऑप्शन चेन वीडियो थी उसमें हमने ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस की वीडियो लाइन बना रखी थी। आई होप यू गॉट इट। और अच्छी तरीके से वैसे काम की आज। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिला। ये तो हमने सपोर्ट के बाद लाइन ड्रॉ की है, तो ये लाइन तो हम पहले से कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि मॉर्निंग में तो हम सिर्फ रेजिस्टेंस की लाइन देख रहे थे। सो दिस वॉज गुड रेजिस्टेंस लाइन्स। यहाँ पे हमको फिर से रेजिस्टेंस मिला था, फिर एक बार रेजिस्टेंस मिला था जिसका हमें ब्रेकआउट मिला था एक छोटा सा लास्ट टाइम में। आप सभी लोग को याद होगा ये वाला पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर किया था। सिर्फ इतना पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं। ये मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया था। जो लोग भी टेलीग्राम में ज्वाइन होंगे उनको ये पैटर्न मिल गया होगा ये। तो जो मिला ठीक है, ब्रेकआउट मिला, छोटा मिला, बट ठीक है 10-20% भी अगर आपको उसमें निकल गया होगा तो हेल्प ही है यार एक तरीके की। फ्री में आपको मैं इतना सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, इतना नॉलेज दे रहा हूँ, तो यार इस पर एक लाइक तो बनता है। ज़रूर लाइक करिएगा। एंड अब बात करें तो ये हो गया मॉर्निंग का जो हमने ऑप्शन चेन वीडियो किया। जो भी ऑप्शन चेन की वीडियो नहीं देख पा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मॉर्निंग में डेली एक ऑप्शन चेन की वीडियो करते हैं जिसमें हम प्राइस एक्शन को भी देखते हैं, ऑप्शन चेन को भी देखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स भी ड्रॉ करते हैं जैसे हमने यहाँ ड्रॉ किए थे। एंड ये हो गया निफ्टी। अब हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में यहाँ हमने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया था, नीचे एक पॉज मोड ड्रॉ किया था। हालांकि ये वाला पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, मैं नहीं कर पाया था उस टाइम, और क्योंकि ये मैंने ऑलमोस्ट लास्ट टाइम पे देखा था मैंने खुद, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। अब बात करते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जो मेन आप सभी लोग देखने आए हैं, क्या लेवल्स होने वाले हैं, क्या रेंज होने वाली है। तो फिलहाल कुछ इस तरीके से, पहले मैं छोटा करके आपको दिखा दूं क्या क्या यहाँ पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले 3 EMA लगे हुए हैं। कौन से? हमारे पास है 9, 15 एंड 65। ठीक है, 65 से बहुत दूर है। 9-15 का पहले यहाँ पे ऑलमोस्ट एक टचअप हुआ था, फिर से ऊपर चला गया, अब फिर से एक टचअप हुआ है। अब अगेन फिर हम उस कंडीशन में आ गए जहां पे दो सिचुएशन बन सकती है कि मार्केट या तो यहां से दोबारा से टचअप करके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाए, और या फिर इसका ब्रेकडाउन दे, और फिर उसके बाद हम 65 के ब्रेकडाउन का इंतजार करें, तब भी हम कंसीडर करेंगे बड़े फॉल के लिए, नहीं तो हम नहीं कंसीडर करेंगे जब तक 65 ब्रेक नहीं हो। और यहां पर भी कोई बड़ी रेड कैंडल बन जाए तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहां पे इसका बियरिश क्रॉसओवर दिख जाए, ये ध्यान रखिएगा। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहां मैंने आपको बोला था कि अगर बड़ी रेड कैंडल बन जाए, नीचे चला जाए, तो ये मत समझना कि बियरिश मोड आ गया है, अनटिल अनलेस जब तक ये क्रॉसओवर ना दिखाए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 या 2 रेड कैंडल में ये क्रॉसओवर बना ही दे। और आप देखिए कैंडल्स वैसी ही बनी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या चांसेस हो सकते थे, बट क्रॉसओवर नहीं बना। यहां पर भी कोई खास क्रॉसओवर नहीं बना था। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब क्रॉसओवर बनेगा तब क्रॉसओवर में आपको सेलिंग का प्रेशर थोड़ा बहुत ज़रूर दिखेगा। और जब 65 यहाँ पे देखियो, आप यहाँ आप देखो क्रॉसओवर हुआ था 65 से, बिल्कुल एग्जैक्टली 65 से टच करके वापस मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो इसलिए ये थर्ड वाला हम EMA इसलिए लेकर चल रहे हैं ना कि सपोर्ट करता रहे। अब नहीं करे तो फिर तो अलग ही बात है, बट जहाँ कर रहेगा एटलीस्ट वहाँ तो हमें ज़रूर मदद करेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर मदद करेगा। सो ये एक पैटर्न नज़र आ रहा है। फिलहाल मार्केट उस पैटर्न के बीच में मूव कर रहा है। होपफुली हम इसका बहुत जल्द कोई ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिले। हालांकि ब्रेक डाउन का तो कोई ऐसा कोई खास बड़ा सीन तो दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ ऐसा चल रहा हो मार्केट में जो मार्केट को तबाह कर दे या बर्बाद कर दे। थोड़े बहुत डाउन्स आ सकते हैं, वो डाउन्स आपको दिखते हैं बीच बीच में। जैसे आप ये बड़ा गैप अप मिला था, इस गैप अप को फिल करने के लिए मार्केट ने एक डाउन साइड ले लिया। अभी कोई मान लो कि एक बड़ा गैप अप मिल जाए, मार्केट यहाँ कोई खुल जाए कुछ 150-200 पॉइंट, तो हो सकता है कि उसको फिल करने के लिए फिर आपको एक छोटा सा गैप ऐसा कुछ दिख जाए। दैट्स इट। सब कुछ रिमूव करते हैं, और सबसे पहले रिमूव करते हैं EMA को। EMA हमने देख लिया। फिलहाल EMA थोड़ा सा जो है साइडवेज मूवमेंट देने की कोशिश कर रहा है। RSI क्योंकि जो है अब 60 के नीचे आ गया है। 60 के नीचे आने के बाद देखिए वापस फिर 60 के पास गया, फिर से नीचे आया, तो थोड़ा सा
जहाँ तक हो सकता है कि शायद RSI जो है 40 की तरफ थोड़ा मूव करने की कोशिश करे, और आप सभी लोग को पता है अगर 40 की तरफ RSI मूव करेगा तो मार्केट भी मूव करेगी नीचे की तरफ, या फिर एक किसी रेंज में फंस जाएगी। अगर हम एक बहुत छोटी सी रेंज अभी निकालने की कोशिश करें, जिस रेंज में फिलहाल मार्केट फंसने के चांसेस बना सकती है, बहुत छोटी रेंज है, कोई बड़ी रेंज नहीं, बहुत छोटी रेंज, ये छोटी सी रेंज है 24,580 टू 24,660, 100 पॉइंट भी नहीं है, 80 पॉइंट्स के आसपास की रेंज एक छोटी सी दिख रही है, जो पॉसिबल हो सकती है कि भाई RSI जो जिस तरीके से बिहेवियर दिखा रहा है वहाँ पे कुछ थोड़ा सा जो है मार्केट साइडवेज ले। अगर मार्केट साइडवेज भी रहती है ना तो भी आपको RSI नीचे जाता हुआ दिख जाएगा, वो जो उसको काम पूरा करना नीचे तक अगर, तो वो आपको वहाँ भी दिख जाएगा। तो फिलहाल बड़े पैनल पे थोड़ा सा मार्क कर लीजिए लेवल्स। ये ऊपर का एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, मार्केट ने खुद बनाया है, वो है आपको 24,850। नीचे एक फिलहाल के लिए सपोर्ट पॉइंट, बहुत करेंटली बहुत पास में एक सपोर्ट पॉइंट है, वो आपको दिख रहा है फिलहाल 24,550, तो 850 550 एंड उससे नीचे ये इसका ब्रेकडाउन मिलता है, तो फिर टारगेट्स क्या होंगे, वो है आपके 24,330 के आसपास, 330। तो 24 330 550 850, ये 3 पॉइंट्स फिलहाल आपके लिए क्रूशियल हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है अभी आपके लिए, 550 है, क्योंकि मार्केट वहां पे ऑलमोस्ट रिवॉल्व कर रहा है, और 500 एक राउंड फिगर नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर है 24,500। 24,500 का अगर हम ऑप्शन चेन देखें आज किस तरीके से क्लोज हुआ है, मार्केट की क्लोज होते हुए एक बार देख लेते हैं किस तरफ के नंबर्स हमें दिख रहे हैं। 24,500 पे 24,500 को देखें तो फिलहाल तो नंबर अच्छे खासे पुट राइटिंग की तरफ होने चाहिए, बट हैं नहीं नंबर उतने। जब आप देख रहे हो ना मार्केट अभी कहाँ है, मार्केट आप देख रहे हो कि भाई 550 560 के आसपास चल रही है, ज़्यादा ऊपर तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ऊपर चली गई हो, 600 के आसपास है। लो आज क्या बनाया मार्केट ने, लो बनाया है 584 का, तो यार 600 के पास है, 600 625 125 पॉइंट्स ऊपर है, और मार्केट रही कहाँ, ऑलमोस्ट हाई क्या बनाया है, हाई देख लो आप, हाई बनाया 700 का। तो 200 पॉइंट जब मार्केट ऊपर होती है तो आप समझ रहे हो 200 पॉइंट के नीचे वाले लेवल के पास पुट राइटिंग के नंबर कितने होने चाहिए, ऑलमोस्ट 70-80 हज़ार तो कम से कम होने चाहिए। चलिए मानते हैं कि एक्सपायरी दूर है, बट आपको पुट राइटिंग के नंबर क्या दिख रहे हैं, देखो आप पुट राइटिंग के नंबर आपको देखो, मार्केट कहाँ है अभी इस टाइम, यहाँ है 600 650 के पास, और यहाँ पर ही नंबर नहीं है, यही सपोर्ट नहीं दे पा रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट जो है ना वो वीक है, आप समझ रहे हो। और चलो ठीक है, ये 47,700 जो है या 48,000 जो हम एक ओवरऑल पुट राइटिंग का नंबर ले रहे हैं, इसको हम बहुत अच्छा कंसीडर कर भी लेते अगर यहाँ पे नंबर हमें 5-6 हज़ार दिख जाते। यहाँ पर भी 28,000 है, कॉल राइटिंग भी 28,000 है। अब आप समझ लो कि ये कॉल राइटर्स पुट राइटर्स को क्या ही समझ रहे होंगे। इवन दो मार्केट 625 पे बैठी है, फिर भी कॉल राइटर्स कहां शिफ्ट हो रहे हैं, 500 पे शिफ्ट हो रहे हैं यार, 150 पॉइंट नीचे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन 28,000 लोगों को जरूर लगता है कि मार्केट नीचे आ जाएगी 500 तक। अब चलो ये सॉरी 22,000 जो 500 पे है, 28,550 पे है, ठीक है। और अब 600 की भी बात कर लो, चलो जहां पुट राइटर्स थे वहां पहले पुट राइटर्स थे 1,08,000, उनकी तो हालत खराब हो गई है। आप खुद ही देख लो 1,22,000 के नंबर तो यहीं मिल गए, 650 पे ऑलरेडी एक तगड़ा नंबर 90,000 का है। सपोर्ट दूर का जब अच्छा तब होता है जब हमको उसके आसपास के भी नंबर अच्छे सपोर्ट्स के दिख जाए, तब उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समझेंगे। लेकिन जहां अभी मार्केट उसके नीचे वाला ही सपोर्ट नहीं दे पा रहा है, तो और नीचे वाला तो खैर और अच्छा सपोर्ट देना चाहिए, लेकिन वहां के नंबर भी नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ 48,000 जिसके अपोजिट साइड में 22,000। आप समझो नंबर्स का गेम समझो, पहले मार्केट की पोजीशन समझो। मार्केट अभी यहां पे है, आप एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ, मार्केट अभी यहां रेंज में चल रहा है, आप सपोर्ट यहां 500 पे देख रहे हो, तो यहां कुछ तो सपोर्ट होना चाहिए। इवन दो साइकोलॉजिकल नंबर अगर 650 होता, 700 होता, 550 होता, ऐसे नंबर्स होते तो चलिए ठीक है, मान लेते कि भाई इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बट 24,500 राउंड फिगर नंबर है, तो इसका मतलब थोड़ा सा प्रेशर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हो सकता है कि भाई अब ज़्यादा ज़्यादा क्या 800 ले ले मार्केट, उसके बाद फिर से इसका ब्रेकडाउन दे और फिर शायद हमें 500 के नीचे दिखे। फिलहाल मतलब आगे की बात है, अभी फिलहाल आप ये समझो कि जो नंबर होने चाहिए उस हिसाब से 24,500 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिख रहा है, वीक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। जो नंबर्स बोल रहे हैं मैं सिर्फ वही बोल रहा हूँ, और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा।
जो भी नंबर बोलेंगे वही नहीं चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आप चलिए, आई होप कि ये मार्क कर लिया आपने। RSI थोड़ा सा नीचे गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 60 से ऊपर आता है तो वेल एंड गुड, वेरी गुड। 500 पे फिर नंबर में बढ़ते हुए दिख जाएंगे। RSI ऊपर आ जाता है तो हमें दिख जाएगा थोड़ा सा नंबर। अब दूसरी चीज़ जो दिखाई दे रही उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं, क्यों थोड़ी सी वीकनेस क्यों हम बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ आप देखो एक बार, जब मैं RSI की बात करता हूँ, अब RSI पर थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ एक पॉइंट है हमारे पास, फिर हमारे पास यहाँ एक पॉइंट है, फिर हमारे पास यहाँ एक पॉइंट है, फिर हमारे पास यहाँ एक पॉइंट है। अब ये पॉइंट जो सेम लेवल पॉइंट रहा, सेम लेवल पॉइंट भी हम डिक्लाइंड पॉइंट ही मानते हैं, बट बहुत ही नॉमिनल वे में। उसके बाद जब गिरता है तो गिरता हुआ मान ही लेते हैं। तो अगर आप यहाँ से भी देखो, RSI आपको लगातार नीचे की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, जब हम इन्हीं पॉइंट्स के साथ जब हम प्राइस को देखते हैं तो प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब कि प्राइस में स्ट्रेंथ खत्म हो रही है ना धीरे धीरे। अब स्ट्रेंथ जब किस चीज की स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, ऊपर उठने की स्ट्रेंथ खत्म हो रही है। प्राइस तो उठ रहा है लेकिन प्राइस के अंदर की ताकत कम हो रही है, स्ट्रेंथ उठने की कम हो रही है। प्राइस उठ रहा है लेकिन उठने की स्ट्रेंथ कम हो रही है। इस बात को आप समझ जाएंगे तो सारी चीज समझ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब उठने की जब खत्म हो रही है तो अब किसकी स्ट्रेंथ आएगी, गिरने की स्ट्रेंथ आनी चाहिए। मींस सेलर्स एक्टिवेट होने चाहिए, थोड़े सेलर्स आने चाहिए, सेलिंग का प्रेशर दिखाई देना चाहिए। इस तरीके से जब आप धीरे धीरे चीज़ों को समझना शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। इस बात पे लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता हो तो ज़रूर बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा आप बताओगे तो। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा तीम झाम ज़्यादा बना रखा है मैंने। और बैंक निफ्टी में देखो एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ दिखाई दे रही है। इस चीज़ को पहचानो थोड़ा सा। अगर आप पहचान पा रहे हो ना तो थोड़ा सा पहचानो। मैं तो नहीं पहचान पा रहा हूँ, आप पहचानो। थोड़ा सा इसको पहचानने की कोशिश करो, शायद किसी पैटर्न से मिलता जुलता दिख जाए आपको। शायद कुछ ऐसा सीन कुछ देखा हो आपने, कहीं पढ़ा हो, कॉम्बो कोर्स में पढ़ा हो या फिर कहीं भी पढ़ा हो। पढ़ा तो ज़रूर होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर भाई पहले पढ़ने चले जाओ। और जिन लोगों ने कॉम्बो कोर्स अभी तक डाउनलोड नहीं किया, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये रहा पूरा कंप्लीट कॉम्बो कोर्स है ऑप्शन ट्रेडिंग पे। पूरा 219 में पूरा डाउनलोड कर लो, स्टडी करो। 13 मॉड्यूल्स हैं आपके पास, डाउनलोड हो जाएगा, आपके पास रहेगा। जितना मन हो उतनी बार स्टडी करो, कोई लिमिट नहीं है। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, 7011292963। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, जस्ट मैसेज ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। और अब कोई मैं पेड कॉल्स वगैरह देता नहीं हूँ तो प्लीज़ उसके लिए मैसेज मत करना। कभी नहीं दिया है ना कभी आगे मिलेगा। स्टडी करना है, नॉलेज लेना है तो वीडियोस देखिए। लर्निंग करनी है तो आप वीडियोस को डाउनलोड कर लीजिए, जो भाई स्ट्रेटजी बंडल वगैरह है। नहीं भी करेंगे तो भी आप वीडियोस देखते रहेंगे तो भी काम चलता रहेगा, पर लगातार वीडियोस देखते रहिए। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में EMA देख लिए। अच्छा, EMA में आप देखो कि कितनी बार मार्केट ने पॉज लिया है, लेकिन अभी EMA ने क्रॉसओवर बियरिश वाला नहीं दिया है। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है, कौन सा लेवल है भाई, 53,230 के आसपास, ये अगर टूटता है ना 53,200 तो फिर क्रॉसओवर दिखा देगा, ऑलमोस्ट दिखा देना चाहिए। मतलब 53,200 का लेवल टूटे तो शायद क्रॉसओवर ये वाला दिखा देगा। बाकी 65 का तो खैर अभी दूर है। एंड ये एक मैंने लाइन क्यों बनाई है, तो चलिए EMA में हमने क्या देख लिया। EMA में क्लोजनेस देखिए, अभी कोई क्रॉसओवर नहीं दिख रहा है, कोई बुलिश वाला फॉर्म नहीं दिख रहा है। तो EMA में हमने क्या देखा कि क्लोजनेस दिख रही है, तो चांसेस यहाँ पे 2 हो सकते हैं, ये हमें पता चल गया। अब EMA को हटा देते हैं, प्योर प्राइस एक्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक लाइन बनाई हुई है, कौन सी लाइन बनाई हुई, ये लाइन बनाई। क्यों बनाई हुई है, इसलिए बनाई हुई कि हमें ये वाला एक पैटर्न बनता हुआ दिख जाए। इस पैटर्न के हिसाब से भाई 2 कंडीशन या फिर ये कंडीशन, ठीक है, यही 2 कंडीशन हो सकती हैं। ऊपर की कंडीशन के लिए हमारा टारगेट क्या है 54,350, नीचे के लिए टारगेट क्या है 52,650। और बड़े बड़े टारगेट्स हैं, लंबे लंबे। RSI जो है वो 60 के नीचे है। 60 के नीचे रहेगा, 40 के ऊपर रहेगा, तब तक थोड़ी सी दिक्कत देता रहेगा। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर दिक्कत देना, बड़े टाइम फ्रेम का साइडवेज आपके लिए तो एक रनिंग हो गया। आप समझ रहे हो, बड़े टाइम फ्रेम पर साइडवेज होना मतलब अगर एक कैंडल एक बड़े टाइम फ्रेम में इतनी बड़ी भी बनेगी तो आपके लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो इतने, इसमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे मूवमेंट्स, उसकी टेंशन आप मत लो। जो लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे होंगे उनके लिए ये साइडवेज मार्केट हुआ। अब इसी को 5 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर सारा साइडवेज खत्म हो जाएगा। लो, मूवमेंट ही मूवमेंट मिल गया आपको।
ये लीजिए मूवमेंट रेजिस्टेंस लाइन से, ये लीजिए मूवमेंट, ये लीजिए मूवमेंट, आप समझे दोनों में फर्क है 5 मिनट्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम में। चलिए 1 आवर देख रहे थे, 1 आवर देख लेते हैं। तो अभी फिलहाल नियरेस्ट जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट उनको पहले मार्क करते हैं। सबसे ऊपर जो ऊपर एक का एक टारगेट है, बीच में जो एक पॉज मोड बना है, क्यों अभी बना है? अभी जिसने रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की है, तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का रेडी कर देता हूँ और ये लेवल होगा आपका 53,760 टू 53,860। तो हम इसको बीच में करते हैं 53,800 के आसपास का एक लेवल है जो नियरेस्ट, जब बार बार रेजिस्टेंस बनने की कोशिश कर रहा है, 3 बार बन चुका है, ट्रिपल टॉप बना रहा है लगभग और ट्रिपल बॉटम भी यहाँ बना रहा है। जो कौन सा लेवल है? वो लेवल है 53,250 260 270 के आसपास, 270 के आसपास मान लो, 53,270। सो इसका वेट करें क्रैक होने का। ये क्रैक होगा ना तो आपको इधर 40 के नीचे के आसपास RSI ज़्यादा वो दिख जाएगा। सो मार्क दीज लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट करके बताइएगा। बाकी कॉम्बो कोर्स के लिए मैंने आपको बता दिया, मैं आ सकते हो, स्ट्रेटजी बंडल भी डाउनलोड कर सकते हो। बट जो लोग बिगनर हैं उनके लिए सबसे पहले मैं यही रेफर करूंगा कि आप पहले कॉम्बो कोर्स को स्टडी करो अच्छे से। 1 2 3 4 स्ट्रेटजीज इसमें भी है। ये तो टोटली स्ट्रेटजी बंडल ही है, इसमें टोटल स्ट्रेटजीज ही है 20 की 20, सब इधर उधर से इकट्ठा करके बहुत सारी स्ट्रेटजीज उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और स्ट्रेटजीज तो आपको पता ही है किस लिए होती हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपका मन करे तो। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा 7011292963। और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर इसको ज्वाइन करने में भी कोई दिक्कत हो, क्योंकि आप जब यहाँ सर्च करोगे ना ऑप्शंस पर टुमारो, तो आपको कम से कम 20 चैनल दिख जाएंगे, सारे के सारे फ्रॉड चैनल्स हैं। हर कोई पेड ग्रुप, कहीं कुछ दे रहा है, कहीं कुछ। भाई फ्रॉड में फंसना, कोई क्रिप्टो में ट्रेड करा रहा है, एक पता नहीं किस किस रूप से जो है फ्रॉड आईडीज बनी हुई हैं। तो प्लीज़ फ्रॉड आईडीज बचें। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी टेलीग्राम ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि ये मैं शेयर करता रहता हूँ। आज का पैटर्न था ये, कल ये शेयर किया था, मज़ा आया था कल, जिसका भी है प्लीज़ यार बताना। ये उससे पहले एक बार शेयर किया था। कुछ पैटर्न्स तो मॉर्निंग के, जैसे ये देखो 9-12 पे मॉर्निंग में ओपन होने से पहले ही पैटर्न बन रहा था, आपके साथ शेयर कर दिया था। तो ये सारे पैटर्न्स और नॉलेज के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना चाहो तो कर लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपका मन करे तो करो, आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें यार तो यूज़फुल है, काम आ जाएंगी, तो कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नहीं हो, कोई दिक्कत हो तो भी मुझे इस नंबर पे हाई लिखकर भेज देना, दैट्स इट। सिर्फ एक हाई लिखकर आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भेजना है। मैं आपको उधर लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा कैसे ज्वाइन करना है। कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट होगा तो क्लियर कर लेना, बट किसी फ्रॉड में मत फंसना। सो थैंक यू, बहुत बहुत गुड नाइट। मिलते हैं कल मॉर्निंग में ऑप्शन चेन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।